हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग में जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज टर्न हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज टर्न हेल्प मी, प्लीज टर्न हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। लेजीनेस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज ट्राई हेल्प मी। लेजीनेस का कार्ड क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए? प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। ओके, देखो थर्ड पार्टी फिलहाल अभी ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ करने का मन नहीं करना। अगर मान लो इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है ना, तो भी सब कुछ समय पे टाल रही है। कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा, इच्छा ही नहीं हो रही। क्यों बहुत ज़्यादा लेजीनेस आना या फिर आलस आना जैसे आना, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये आने का एक कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है थर्ड पार्टी ने। जो भी पास्ट में थर्ड पार्टी की सिचुएशन रही आपके पार्टनर के साथ में, उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है थर्ड पार्टी। कर रही है, कर रहा है ना। आपको छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो जो भी 2024 का स्पेशली ज़्यादा 2024 का दिख रहा है कि 2024 में जो भी थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ जो भी रिलेशन रहा है ना, वो रिलेशन काफ़ी अप डाउन वाला रहा है, टेंशन वाला रहा है। और एक मतलब होता है ना, इक्वल गिव एंड टेक, वो वाली एनर्जी नहीं दिखाई दी, इसलिए वो काफ़ी इमोशनल हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं चाहूँ कितने भी एफर्ट्स लगा लूँ, लेकिन होता वही है जो कि होना होता है। इससे अच्छा है कि शांतिपूर्वक बैठे रहो, कुछ करो ही मत। इसलिए एक आलस बना सा थर्ड पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। इनर वॉइस, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। इनर वॉइस का कार्ड क्यों आया है? इनर वॉइस का कार्ड क्यों आया है? प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। देखो 2 नंबर की एनर्जी वापस से निकल के आई है कि इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो रही है थर्ड पार्टी। साथ में क्या है कि लेजीनेस का जैसे कार्ड मैंने बताया था कि निकल के आया था कि उसका कुछ करने का मन नहीं हो रहा, इसीलिए उसने क्या करा है कि सारी चीज़ें उसने समय पे छोड़ दिए। उसको क्या लग रहा है कि एक समय ऐसा था कि जब आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी बोलती थी वो करते थे। थर्ड पार्टी बोलती कि ये सही है तो वो कहते थे हाँ ठीक है ये सही है। थर्ड पार्टी कहती कि नहीं ये इंसान गलत है तो वो कहते थे हाँ ठीक है ये गलत है। और इसी कारण से थर्ड आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपकी बातें नहीं सुनी। सही होते हुए भी आपको उन्होंने गलत माना। एक समय वो था। दूसरा बीच में समय क्या आया कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि ये समय का फेरा है। धूप जैसे धूप छाँव आती जाती रहती है ना, ऐसे अप डाउन भी होता रहता है। होना वही है जो समय के अनुसार है। इससे अच्छा है कि मैं कुछ मेहनत ही ना करूं, मैं कुछ काम ही ना करूं और सबको समय पे छोड़ देती हूँ, ताकि जब समय का पहिया वापस घूमेगा तो सिचुएशन वापस ऐसी आ जाएगी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो प्यार है वो वापस से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के अंदर। इसी कारण से थर्ड पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है। उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग तो पूरी चल रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे मेरी डिजायर कंप्लीट करनी है, कैसे पार्टनर को अपने फेवर में रखना है, कैसे मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, कैसे मैं हर उस कमिटमेंट को पूरा करवा लूँ जो कि मेरे लिए जरूरी है। प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज़्यादा चल रही है। मैनिपुलेट करने की भी जो आदत है वो भी पूरी चल रही है, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव थॉट्स में दिखाई दे रही है कि मैंने तो मेरा काम कर दिया है, लेकिन ये सक्सेस हो जाएगा या जो मैंने तीर छोड़ा है ये निशाने पे ही लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज को लेके थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स में आते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। लेकिन थर्ड पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों का प्रेम वापस से पहले जैसा हो जाएगा। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा बीच में एक ऐसा समय आ गया या ऐसा फेरा आ गया है जिसके कारण से हम दोनों की अभी बन नहीं रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का जो भी रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक होप बना रही है थर्ड पार्टी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। सेलिब्रेशन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। सेलिब्रेशन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या है
थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आ गया है टावर मोमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली रीडिंग में भी बताया था कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है, इसीलिए थर्ड पार्टी अदर रिलेशनशिप में भी जाने का सोच रही थी या सोच रहा था। और थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है, और ये दूरी आने का एक जो मेन कारण दिखाई दे रहा है ना, वो ईगो है। थर्ड पार्टी के अंदर भी इतना भर भर के ईगो है, वहीं आपके पार्टनर के अंदर भी इतना भर भर के ईगो है। दोनों के अंदर इतना ज़्यादा ईगो आ गया है जिसके कारण से दोनों ही बातों को समझना नहीं चाह रहे हैं, बातों को होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से कट रहे हैं। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मेरी क्या गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। तो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जो इस ईगो की वजह से हम दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है, हम दोनों अलग हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें हम दोनों से छूट गई है। तो इसकी ये सब चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएगी और मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आएगी, मैं भी सेलिब्रेशन बनाऊँगी, और जो भी होता है ना कि अ, खुशी ज़ाहिर करना, वो सब चीज़ें मैं करूँगी। अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रही है, बहुत ही ज़्यादा अकेला फ़ील कर रही है थर्ड पार्टी, इतना ज़्यादा अकेला फ़ील कर रही है कि उस को बस ये 24 घंटे बस ये दिमाग में जो टावर मूवमेंट हुआ है आपके पार्टनर और आपके थर्ड पार्टी के बीच में, इसी को बहुत ज़्यादा याद कर रही है। उन खुशी वाले लम्हों को, पलों को जो कि आपके पार्टनर के साथ उसने बिताए थे, उन लम्हों को बहुत ज़्यादा वो याद कर रही है। और मैं तो यही बोलूँगी कि पूरी तरीके से हताश और निराश दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, और जो बीते हुए पल हैं आपके पार्टनर के साथ, बस उन्हीं को याद कर कर के ये समझ लो कि एक तरीके से वो अपना टाइम काट रही है। और जहाँ तक मैं इन चीज़ों को देखती हूँ, मुझे यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं उसका कर्मा मिला है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ये सब सिचुएशन चल रही है। और देख लेते हैं मोरालिटी का, तो ओके, चलो ठीक है। थर्ड पार्टी जहाँ एक तरफ देखो 4 नंबर की एनर्जी आई है और इधर 6 नंबर की एनर्जी, देखो आप देखोगे ना, बिल्कुल विपरीत नंबर दिखाई दे रहे हैं। मतलब, और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी की शादी हुई थी या कमिटमेंट हुआ था, या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ जब मिले थे आपस में, तब बहुत खुशी, प्यार, 11-11 दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा समय मोमेंट रहा है वो। लेकिन वहीं विपरीत अब क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर जा रही है। ये अब बहुत सी सिचुएशन में क्या है कि फिजिकली भी दूर हो चुकी है, दूर हो रही है, और बहुत सी सिचुएशन में ऐसा चल रहा है कि केवल दिल और दिमाग से वो अभी दूर जा रही है। रे भलाई वो आपके पार्टनर के साथ रह रही है, लेकिन वो आपके पार्टनर से दिल दिमाग से दूर जा रही है। उसको सिर्फ जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उन्हीं को ही सोचे जा रही है। लेकिन अब वो डिसीजन लेना चाह रही है, क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में आके बहुत बुरा फंस गई हूँ, या मैं इस रिश्ते में आके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जब से ये रिश्ता मेरी लाइफ में आया है, मैं इस रिलेशन में आई हूँ, तब से ही मेरी लाइफ बद से बदतर होती जा रही है। और हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसी इच्छाएं मेरी पूरी हुई है, डिज़ायर मेरी कंप्लीट हुई है, मुझे कमिटमेंट भी मिले हैं, काफ़ी अच्छा हम दोनों का रिलेशन भी रहा है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी होती जा रही है, बिल्कुल विपरीत। कहाँ एक तरफ खुशियाँ थी, एक तरफ सुख संपन्न परिवार जैसा लगता था, पार्टनर का प्यार मिलता था, वहीं दूसरी तरफ अब सिचुएशन क्या चल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिलेशन को छोड़ के चल जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई दे रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर कहीं मेरी मंजिल है, मुझे वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद हो सकता है कि जो मेरे मन को सुकून और शांति नहीं मिल रही, वो वहाँ जाके मुझे सुकून और शांति मिल जाए, क्योंकि मैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इस रिश्ते से डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, और अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इस रिश्ते में रहूँ। ये थर्ड पार्टी सोच रही है सब, है ना। शेयरिंग के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए, प्लीज जॉइन हेल्प मी, 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 शेयरिंग के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। ये कार्ड बहुत इजीली है, प्लीज। ओके, ठीक है। देखो 8 नंबर की एनर्जी निकल के आई है, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपना कर्मा फेस कर रही है। इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में ये कह सकते हैं कि एक हिम्मत बांध रखी है, हौसला बांध रखा है। कहते हैं ना कि ये समय भी है, ये भी निकल जाएगा। ये अच्छा समय जैसे निकला, जैसे बुरा समय भी निकल जाएगा। तो एक हिम्मत बना रखी थर्ड पार्टी ने, भगवान पर भरोसा रख के बैठी हुई है, या बैठा हुआ है कि
जो हमारा पहले जैसा रिलेशन था, प्यार भरा रिलेशन था, जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की सुना करते थे, आपको इग्नोर किया करते थे, थर्ड पार्टी की सारी बातें माना करते थे, तो वो समय हमारा वापस से आ जाएगा। एक गुड न्यूज़ की तलाश कर रही है वो, तलाश तो नहीं बोलूँगी मैं, ये कि गुड न्यूज़ की एक उम्मीद करती है। हर रोज़ जब वो सुबह उठती है तो उसको लगता है कि शायद आज कोई ऐसी अच्छी खबर मुझे सुनने को मिलेगी कि जिससे मेरा मन खुश हो सकेगा। ठीक है? अपने आप को अ, मतलब दिखाने में ऐसा दिखा रही है थर्ड पार्टी कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक लाइटिंग वाली एनर्जी होती है ना, वो दिखाने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, खुशियाँ बाँटने की कोशिश कर रही है, और मन में बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रखा है, हिम्मत बहुत ज़्यादा बना रखी है, साहस कह सकते हैं कि एक उसको तो ऐसा ही लग रहा है ना कि जैसे उसके जीवन में तूफान सा आ गया है। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में हिम्मत बना रही है, लेकिन बीते हुए जो भी पल रहे हैं, पिछला जो भी रहा है आपके पार्टनर के साथ रिलेशन, उस रिलेशन को बहुत ज़्यादा याद करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और चाहती है कि जैसे उसकी लाइफ में भी खुशियाँ आ जाए, वापस से मैं एक क्वीन बन जाऊँ, जो पहले क्वीन या किंग बन जाऊँ, जैसे मैं पहले रहा करता था, एक राजा की तरह एक मेरा रुतबा था, एक रानी की तरह मेरा रोब था। वो पलों को वो आज भी बहुत ज़्यादा मिस करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस बता सकते हो, जो भी आपको पूछना है। तो वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन लिया जाएंगे। वो 2 क्वेश्चन कौन से होंगे वो मैं कार्ड से चूज़ करूँगी, मेरे हिसाब से चूज़ करूँगी वो कि 2 क्वेश्चन कौन से होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। रीडिंग किससे रेजोनेट हो रही है, कितनी रेजोनेट हो रही है, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी आप गाइडेंस देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेकर। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। देखो दोनों ही कार्ड रिवर्स में निकल के आए हैं। आपके पार्टनर देखो इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को वो शेयर नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में अभी धूप-छाँव जैसी स्थिति चल रही है, कभी सुख की ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ में बहुत खुशी आ गई है, कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुःख है, परेशानी है। और ये बात सही भी है कि अभी उनकी लाइफ में जो समय चल रहा है ना, ये अप डाउन वाली स्थिति बहुत ज़्यादा चल रही है। 2 तरीके से चल रही है। पहला तो ये है कि उनके ग्रह नक्षत्रों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिसके कारण से उनकी लाइफ में उतार-चढ़ाव आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं आपके पार्टनर उनका कर्मा फेस कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो उनके मन की स्थिति, मनोस्थिति जो उनकी चल रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, वो शो नहीं कर रहे हैं। बाहर से देखने वाला इंसान आपके पार्टनर को देख के यही बोलेगा कि ये इंसान बहुत ही शांत स्वभाव का है, या अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने वाला व्यक्ति है। इस टाइप का उन्होंने एक आवरण सा बना रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को, खुद की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आएँ, सब कुछ स्थिति अच्छी हो जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी रिलेशन खराब हो चुका है, आपसे भी रिलेशन खराब हो चुका है। ये वही वाली स्थिति हो गई कि 2 नाव में सवार इंसान ना इधर का रहा ना उधर का रहा, वो वाली स्थिति आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को क्या लगता है कि जहाँ थर्ड पार्टी एक तरफ बहुत ज़्यादा केयरिंग कर नेचर था आपके पार्टनर को लेके, तो वो थर्ड पार्टी बदल चुकी है। वहीं आपको लेके क्या सोच रहे हैं कि इधर जो आप उनकी चिंता करते थे, उनका ध्यान रखते थे, और जब भी वो परेशान रहते थे तब आप उनका सपोर्ट करते थे, तो अब मैं इधर भी नहीं जा सकता हूँ। तो ये वाली स्थिति दिखाई दे रही है कि मैं थर्ड पार्टी से भी गया और मैं मेरे ट्रू लव से भी गया। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी लाइफ में अगर कोई खुशी आती है तो भी मैं किसी को शेयर करूँ, अगर मेरी लाइफ में कोई दुःख या तकलीफ है तो भी मैं किसको शेयर करूँ, यही सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस हद तक इमोशनल हो रहे हैं, इस हद तक लो एनर्जी में जा रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया ही बेकार है, और सारी दुनिया को छोड़ के चले जाना ही मेरे लिए सबसे अच्छा एक ये कह सकते हैं कि उपाय है। ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनके,
और देखो फिर 8 नंबर की एनर्जी निकल के आ रही है जो कि शनिदेव को बताती है, और शनिदेव होते हैं न्याय के दाता। उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं उनके ग्रहों से रिलेटेड हो रही है, और उनके कर्मों का फल उनको मिल रहा है, जिसके कारण आपके पार्टनर सभी चीजों से मुंह मोड़ के दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। देख लो दिल में 3 तलवारें डली हुई है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अपनों ने ही मुझे चीट करा है। अगर थर्ड पार्टी को उन्होंने कभी अपना माना था, तो थर्ड पार्टी ने भी चीट करा है। अगर आपको उन्होंने अपना माना था, तो आप भी अब उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट कर रहे होंगे, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि जब तक अपनी गलती की माफी नहीं मांग लेते, या जब तक ये अपनी गलतियों को मान नहीं लेते, भले ही माफी ना मांगे लेकिन कम से कम माने तो सही, रियलाइज तो करे कि हाँ भाई मैंने गलत किया है, तब तक मैं इस व्यक्ति की को माफ नहीं करूंगी, या फिर इसको मेरी लाइफ में वापस नहीं आने दूंगी। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, और अपनी लाइफ में काफी ज्यादा आप स्टेबल हो चुके हो, और अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो, खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हो, स्पिरिचुअल जर्नी को आप समझ रहे हो और उसके अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हो, इसलिए आप कंप्लीटली अपने पार्टनर को मूव ऑन वाली एनर्जी में आपने डाल रखा है। हाँ, चाहते जरूर हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन माफी मांगते हुए आए, अपनी गलती को रियलाइज करते हुए आए, और वापस से अगर कोई सॉलिड कमिटमेंट देते हैं तो अपनी लाइफ में आए, नहीं तो ये थर्ड पार्टी के साथ ही रहे। ऐसी आपकी एनर्जी चल रही है। जिसके साथ भी एनर्जी है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें कि आपकी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। बोले पॉजिटिव, बोले पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें, और 1111 भी आप लिख सकते हो। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि जैसे मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया, इधर थर्ड पार्टी ने धोखा दिया, इधर आपने धोखा दिया, तो अब मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज है कि मैं खामोश रहूं, समय का इंतजार करूं, या फिर ये समझ लो कि जो मैंने कर्म करे हैं मैं उनको चुपचाप भुगतता रहूं। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हर चीज से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। वहीं सन का कार्ड द रिवर्स में आया है। उनकी लाइफ में जितनी भी खुशियां थी, जितना भी उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन था ना, उत्सव था, और बच्चे से रिलेटेड भी मुझे कुछ चीज दिखाई दे रही है कि बच्चे का सुख था, वो सभी चीजें अभी पूरी तरीके से लॉस में जाते हुए आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। ये मैं बोलूंगी कि ये समझ लो कि जो उनकी सिचुएशन है ना, बिल्कुल विपरीत हो गई है। एक तरफ ऐसा था कि आपके पार्टनर सन की एनर्जी में थे, वहीं आज आपके पार्टनर, ये जैसे ये कार्ड निकला था ना, कौन सा वाला था ये, देखो, ये ये वाली एनर्जी में आ गए, बिल्कुल सैड एनर्जी में आ गए। तो रिवर्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि अभी आपके पार्टनर की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो अ, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, और जो भी सिचुएशन अभी आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है ना, ये आपके पार्टनर को पूरी तरीके से तोड़ के रख देगी। ठीक है ना, और ये तोड़ के रखना भी जरूरी है। यही डिवाइन का कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, तो यही एक मतलब इसी चीज से ये साबित हो रहा है कि जो आपके पार्टनर पूरी कंप्लीटली जो टूट रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भगवान की लाठी है, जिसकी आवाज नहीं है, लेकिन उसका दर्द वो सहन कर रहे हैं। चलो ठीक है। वहीं द मून का कार्ड भी रिवर्स में आया है, जो कि शो कर रहा है कि अब आपके पार्टनर का जो माइंड है ना, पूरी तरीके से क्लियर होता जा रहा है कि आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो भी आई है ना, उसने कम्प्लीटली आप दोनों का रिश्ता खराब कर दिया है, और इसके अंदर आपके पार्टनर की 100% गलती रही है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, तो उसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से आपके पार्टनर है। इस चीज को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मान भी रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे मन में तो उनको समझ पड़ रही है कि ये जो रिश्ता खराब हुआ है, इसके जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में नहीं आने देता, तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। लेकिन वही अ, होता है ना कि मन में रखने से क्या मतलब है, तुमको बोलना भी तो पड़ेगा। अगर तुम प्यार करते हो तो प्यार को जाहिर भी करना पड़ेगा, अगर तुम नफरत करते हो तो नफरत को भी जाहिर करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर तुम गलती मान रहे हो, तो वो भी तो तुम रियलाइज करो कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे मैं ही थर्ड पार्टी को लेके आया था। लेकिन वो गलती मान तो रहे हैं, पर बोलना नहीं चाहते। बोलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ईगो तो अभी भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, अगर बोल देंगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा उनका कहीं ना कहीं। इसीलिए वो सैड एनर्जी में तो दिखाई दे रहे हैं, और भगवान को कोसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। भगवान को जैसे कोस रहे हैं कि तुम तो सब जानते थे ना कि ये थर्ड पार्टी मेरे लिए सही नहीं है, तो इसको मेरी लाइफ में क्यों लेके आए।
ठीक है, अपनी गलती नहीं मान रहे, वो भगवान को कोस रहे हैं। या तो वो गलती आपके ऊपर उड़ेल देते थे या फिर वो भगवान के ऊपर कर रहे हैं कि ठीक है, ये जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ है ये सब भगवान का ही दोष है, वो ही मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेके आए थे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, जो कुछ भी हुआ है उससे मेरा रिश्ता तो खराब हो ही गया है ना। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भी देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको, आपके लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, नेक्स्ट एक्शन बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी अपनी बंदिश है उन्होंने जो बांध रखी है, उन बंदिशों को वो तोड़ के और आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, द रेबल की एनर्जी में आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि मेरे पैरों में जो भी बेड़ियां बंधी हुई है, जो कमिटमेंट की हो, कसम की हो, जैसे कसम दे देते हैं ना भाई, तुमको मेरी कसम है, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, और बेड़ियां बंध जाती है जो, उन सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए एक लाइटिंग की तरफ आते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं। होता क्या है कि हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी रहती है, तो वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, अपनी ताकत को पहचानते हुए और समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो इस एनर्जी को क्यों अभी तक देखो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राहु की एनर्जी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर हावी थी, जिसलिए वो गलती पे गलती किए जा रहे थे। थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन में आए ना, उसका भी मेन कारण यही था कि उनके ग्रह नक्षत्र उनके फेवर में नहीं थे और कहीं ना कहीं उनको कर्मा भी फेस करना था, जिसके कारण से वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में आए और आपको, आपकी जिंदगी से वो अलग हुए और आपको उन्होंने इग्नोर करा। लेकिन अब वो अपने पैरों में बंधी बेड़ियों को तोड़ रहे हैं और अपनी एनर्जी को पहचानते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, एक लाइटिंग की तरफ आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी बन रही है आपके पार्टनर की, लेकिन ये एनर्जी बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वो ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक्शन में लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और जहां तक मुझे टाइम दिख रहा है ये मार्च के बाद का दिख रहा है। ठीक है ना, ये जो एक सवा महीने का जो टाइम है ना, इस टाइम में वो अपने आपके जो पार्टनर है वो अपने आप को तैयार करेंगे और मार्च के बाद ही एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 9 नंबर की एनर्जी आई है, और अभी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा परेशान है। और जब लो एनर्जी में जा रहे हैं ना आपके पार्टनर, तो वो कुछ अच्छा देख ही नहीं पा रहे। देखो, इंसान कुछ करने की उसकी जो हिम्मत आती है वो कब आती है, जब उसकी एनर्जी हाई हो। ठीक है, तो अभी अगर करंट में देखें ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा लो चल रही है। वो जो उन्होंने गलतियां करी ना, उस गलतियों को लेके बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है उनको कि बस मैंने गलत कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गलत कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, मैंने सारे रिश्ते खराब कर दिए, मैंने सब कुछ बिखेर दिया, मैंने मेरे ट्रू लव को मुझसे दूर कर दिया। बस डाउन 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 एनर्जी में और बहुत ज्यादा याद करते हुए, उदास होते हुए, परेशान होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी सिर्फ मार्च तक की रहेगी। मार्च के बाद आपके पार्टनर आ जाएंगे पूरी तरीके से फॉर्म में, वो अपनी एनर्जी को पहचान लेंगे और अपनी पावरफुल ऊर्जा में वो आ जाएंगे, और उनके पैरों में बंधी हुई सभी बेड़ियां के अंदर ये वाली बेड़ी भी आ गई कि वो जो अपने आप को खुद ही नेगेटिव थॉट्स में जो बांध रहे हैं, है ना, ये वाली एनर्जी भी आ गई। सभी ऑल ऑल ओवर जितनी भी जो ऐसी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर को आपके पास नहीं आने दे रही है, वो सभी सिचुएशन को आपके पार्टनर तोड़ के और आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक लाइटिंग की तरफ आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज की एनर्जी। साथ में मैंने आपको कहा था कि 2 क्वेश्चन के आंसर दूंगी। तो एक क्वेश्चन है कि वर्षा कुमारी के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है वर्षा कुमारी को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, वर्षा कुमारी के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है वर्षा कुमारी को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, आपके पार्टनर जो कंफ्यूज वाली स्थिति में थे, रिवर्स में निकल के आया है कार्ड, जो आपके पार्टनर कंफ्यूज वाली स्थिति में थे ना वर्षा जी, तो अभी वो इस एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपने आप को जो उन्होंने एक नेगेटिव एनर्जी में जो बांध रखा था,
करने में सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, उनके थॉट्स ऐसे बना लिए थे कि नहीं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं यहीं स्टक रह गया हूँ। तो इस एनर्जी से भी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों रिवर्स के कार्ड निकल के आए हैं। साथ में आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी ना, वो थर्ड पार्टी भी जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बात वहीं आ गई कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन थर्ड पार्टी पूरी तरीके से मूव ऑन होते हुए आपकी लाइफ से दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर इस एनर्जी को समझ गए हैं कि ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे रिश्तों को पूरी तरीके से खराब कर देगी। इसीलिए आपके पार्टनर को ये जब ज्ञान आ रहा है ना, तो इन एनर्जी से निकलते हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है इंदू जी का। इंदू जी ने पूछा है कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहने वाला है। करियर से रिलेटेड उनका क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में मेरा करियर कैसा रहने वाला है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। जो भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। उनमें से कोई 2 क्वेश्चन मैं लूंगी, और जो कि अगली वीडियो में उसका आंसर आपको मिलेगा। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। इंदु का आने वाले समय में करियर कैसा रहने वाला है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, बहुत बढ़िया। देखो इंदु जी, आपने जो भी सपने देख रखे हैं ना आपके कर्मा को लेके, सॉरी आपके करियर को लेके, तो वो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। द लवर्स का कार्ड निकल के आया है, लेकिन आपके साथ साथ में क्या गाइडेंस भी निकल के आई है कि आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। आप आगे की तरफ फोकस तो हो, लेकिन अपने पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हो। जब तक आप पास्ट को कंप्लीटली नहीं छोड़ोगे ना, तब तक जो आप सोच रहे हो वो होने में काफी दिक्कत आएगी। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, इसीलिए आप पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे। आपको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, और आने वाले समय में आपका करियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत हर्डल्स दिख रही है मुझे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन समय के अनुसार ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में आपको मिलेगी सक्सेस। अभी आपको जरूरत है कि आप खुद को बैलेंस करो, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो। आने वाले समय में आपका करियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स कर दे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।